नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे पड़ोसी की बात करेंगे जिसने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाया और अब वही हथियार उसके अपने घर को जला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात हैं। सड़कों पर हिंसा है, पुलिस और कट्टरपंथी आमने सामने है और देश का प्रमुख शहर लाहौर एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। सवाल ये है कि यह सब क्यों हो रहा है? कौन है वो संगठन जिसने शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है? इसका नाम है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी। आज के वीडियो में हम टीएलपी की पूरी कहानी समझेंगे, जानेंगे कि कैसे ये संगठन पाकिस्तान की अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है, और अंत में, एक भारतीय के तौर पर हम इस पूरे ड्रामे को किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह टीएलपी है क्या। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान या टीएलपी एक कट्टरपंथी बरेलवी सुन्नी इस्लामी समूह है। इसे 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने स्थापित किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे हाफिज साद हुसैन रिजवी ने इसकी कमान संभाली। टीएलपी का मुख्य एजेंडा क्या है? सिर्फ एक ईशनिंदा कानून को पाकिस्तान में और भी सख्ती से लागू करना। इनके लिए इस्लाम और पैगंबर की शान के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं है, और इस मुद्दे पर ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। टीएलपी का प्रभाव इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इनकी पकड़ पंजाब प्रांत, खासकर लाहौर में बहुत मजबूत है। यह एक ऐसा संगठन है जो सड़क पर उतरकर 1 मिनट में पूरे देश को पनगु बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, टीएलपी इतना मजबूत हुआ कैसे? देखिए, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टीएलपी कोई अचानक पैदा हुआ संगठन नहीं है। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट यानी पाकिस्तानी सेना का एक पिट्ठू या प्रॉक्सी रहा है। सेना ने हमेशा इसका इस्तेमाल अपनी पसंद की राजनीतिक सरकारों को अस्थिर करने और उन पर दबाव बनाने के लिए किया है। जब जब सेना को किसी नागरिक सरकार को झुकाना होता है, टीएलपी के झंडे सड़कों पर दिखने लगते हैं। ये पाकिस्तान की राजनीति में सेना के दोहरे खेल का एक खुला प्रमाण है। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। पाकिस्तान में ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति क्यों पैदा हुई है? हालिया हिंसा का सीधा संबंध गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे से है। टीएलपी ने घोषणा की कि वो अमेरिकी दूतावास तक एक विशाल मिलियन मार्च निकालेगा, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका इजरायल का समर्थन करके गाजा में हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तानी सरकार ने इस मार्च को रोकने की कोशिश की और यहीं से टकराव शुरू हुआ। हिंसा का भड़कना। जैसे ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कंटेनर लगाए, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी, टीएलपी समर्थक उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर भयानक हमला किया। लाहौर, मुरीदके और रावलपिंडी जैसे शहरों में टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकियों को जला दिया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर खुलेआम हमले किए। मौतें और दहशत, दोनों ओर से भारी हिंसा हुई। टीएलपी दावा कर रहा है कि पुलिस की गोलीबारी में उनके सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी पुलिस ने भी कई जवानों के मारे जाने की पुष्टि की है। अराजकता। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बाकी शहरों से पूरी तरह से काट दिया गया। मुख्य सड़कों को कंटेनर से सील कर दिया गया है। कई जगहों पर इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को भी बंद करना पड़ा है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। ये दिखाता है कि शहबाज सरकार के हाथ से स्थिति निकल चुकी है। टीएलपी का ये बवाल ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही चौतरफा संकटों में घिरा है। टीएलपी का संघर्ष सिर्फ एक मोर्चा है, पाकिस्तान 3-4 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। 1. कट्टरपंथ का जहर। देश के अंदर धार्मिक कट्टरपंथ सड़कों पर है, सरकार को अस्थिर कर रहा है। 2. पश्चिमी सीमा का संकट। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) लगातार हमले कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान की पुलिस और सेना पर घात लगाकर हमले कर रहा है और इसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। 3. आज़ादी की मांग। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे संगठन आज़ादी की मांग को लेकर लगातार पाकिस्तान सेना को निशाना बना रहे हैं। 4. आर्थिक बदहाली। इन सभी आंतरिक संघर्षों के अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, महंगाई आसमान छू रही है और राजनीतिक अस्थिरता ने निवेश को शून्य कर दिया है। संक्षेप में, पाकिस्तान एक ऐसा घर बन चुका है जिसके अंदर आग लगी है, छत टपक रही है और पड़ोसी भी उसे घेर रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य की, क्योंकि यह मुद्दा हमें सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करता है,
आज टीएलपी का ये हिंसक उदय इसी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस कट्टरपंथ को उन्होंने कश्मीर और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाला पोसा। अब वही सांप उनके अपने घर में जहर उगल रहा है। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। पाकिस्तान की यह अस्थिरता उनकी अपनी करनी का फल है। जब तक पाकिस्तानी सेना टीएलपी जैसे संगठनों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं करती, तब तक वहां शांति नहीं आ सकती। एक अस्थिर और कट्टरपंथी पाकिस्तान भारत के लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन उसकी आंतरिक परेशानियों से हम दूर हैं। हम सीमा पर पूरी तरह तैयार हैं और उनकी हर हरकत पर हमारी पैनी नजर है। जिस देश में सेना और कट्टरपंथी संगठन मिलकर सत्ता का खेल खेलते हो, उस देश का भविष्य कैसा होगा, ये पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान को तय करना होगा कि वह एक सभ्य, स्थिर राष्ट्र बनना चाहता है या कट्टरपंथ और अराजकता की आग में जलता रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।